नमस्ते दोस्तों। तो अब हम तो आज का हमारा टॉपिक होगा पीएसयू बैंक, यानी पीएसयू बैंक में क्या चल रहा है, किस हिसाब से इसके अंदर स्टॉक्स आप देखने आओगे तो इसको हर 2 वीक में एक ना एक पीएसयू बैंक के स्टॉक आपको टॉप गेनर में देखने ही मिल रहे हैं। इसके अंदर क्या है, किस हिसाब से इसके अंदर बाइंग हुई है, इसके अंदर के लेवल्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पीएसयू बैंक में टारगेट क्या होएगा, एसएल कितना होएगा, इवन इसके रिलेटेड कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये है पीएसयू बैंक का, मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। पीएसयू बैंक पे हम क्वार्टरली के चार्ट पर आते हैं। अब आप देखोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से नीचे आ रही। ये लास्ट मैंने महाराष्ट्र बैंक के वीडियोज़ में भी आपको डिस्कस किया था। बट जो फॉलो अप डिमांड जोन है पीओसी में, ये काफ़ी अच्छा है। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है और इसने आप देखने जाओगे ना तो ऑलमोस्ट सभी को ब्रीच करा के ऑल टाइम हाई दिया था। इसको भी देन इसको भी। तो आप देखो, इसको ब्रीच हुआ है, अब ये भी ब्रीच हुआ है। ये सब ऑलमोस्ट एक दूसरे से टेस्टेड थे, दैट्स वाई। बट कोई नहीं, अब हम मंथली पर आते हैं। मंथली पर जो फॉलो अप डिमांड जोन है काफ़ी पावरफुल है अपने आप में, यानी कि दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल, यानी कि प्राइस जब अप जा रही थी बीच में रुक के थोड़ी डाउन है एंड फिर से अप गई, यानी कि डाउन आके जो रिटर्न अप गई है जिसने ऑल टाइम हाई दिया, तो वहाँ पर अच्छी खासी पेंडिंग ऑर्डर के बायर्स आए, जिन बायर्स ने प्राइस को काफ़ी अप लेके गए, यानी इसे बाहुबली बायर्स बोला जा सकता है। अब आप देखोगे तो मेरा प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में ट्रेड कर रही थी, ऑलमोस्ट पिछले लास्ट ही मंथ आ गई थी, अब काफ़ी अच्छी खासी अब चली गई है। अब हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। मंथली पर ये डिमांड जोन, वीकली पर इसके अंदर प्राइस है। अब वीकली पर तो कोई सप्लाई जोन क्रिएट नहीं हुआ है, ना वीकली का ट्रेंड चेंज हुआ, ना कुछ। प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, ना ही किसी सप्लाई जोन ने बनाई, ना किसी सप्लाई जोन को, ना ही किसी डिमांड जोन को ब्रिज की, ना ही कोई सप्लाई जोन बनाए। वीकली के ईएमए के सपोर्ट से प्राइस अप गई है। अब आप देखोगे तो इसके अंदर ऊपर कुछ नहीं है। जो ऊपर का जो टॉप एरिया था प्राइस ने उसको लास्ट वीक ही टेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है लेने लायक, यानी कि डरने लायक। अब आप देखोगे तो इसके अंदर प्राइस ने जाते जाते ये जो एक फॉलो अप डिमांड जोन बना है डेली पे, जिसकी क्वालिटी 5 बेस कैंडल वाली, यानी कि 5x7 रेटिंग के हिसाब से 5.7 की रेटिंग है इसकी। बट इसको डेली ईएमए का सपोर्ट है, डेली का ट्रेंड, वीकली का ट्रेंड, मंथली के लोकेशन का सपोर्ट है, जहाँ से प्राइस अब जा रही है। अपोजिट साइड पे कोई खास क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है जो इसको रोक सकता है। और निफ्टी भी अच्छे खासे बुलिश दिख रही है, जिस हिसाब से उसने वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच करके अच्छी खासा पीएस किया, बट लेकिन क्लोजिंग तो नहीं दी। अब इसके अंदर लॉन्ग होने के लिए ये वाला डिमांड जोन काफ़ी अच्छा है। अब आप देखोगे तो इस डिमांड जोन में प्राइस आई है एंड देन फिर 2 दिन 3 दिन तो प्राइस कंसोलिडेट करती है, देन फिर वर्क करने का स्टार्ट करती है। अब इसके अंदर प्राइस को 2 दिन हो गए, वो भी गैप के साथ एंट्री देना, ये अपने आप में एक एडिशनल पॉइंट होता है। बट फिर भी अभी आज भी प्राइस काफ़ी कंसोलिडेट करी, बट अभी इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा इसको चलने के लिए, क्योंकि डेली ईएमए को थोड़ा लगता है टाइम, जिस हिसाब से इसकी जोन की क्वालिटी है। अब हम आते हैं आईडीबीआई पे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। अब आईडीबीआई का मैं क्वार्टरली का चार्ट बताऊँ तो आप आईडीबीआई में देखोगे तो कोई भी टॉप एरिया, कोई भी फ्रेश है क्या बताइए आप, सारी चीज़ें एक दूसरे से टेस्टेड है। ये जो टॉप एरिया है, ये जो टॉप का वीक है, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ प्राइस रुक सकती है। ऑलमोस्ट ये है 90 रुपीज़ के आसपास। अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 60 रुपीज़ के आसपास। ऑलमोस्ट 50% के अबाव ही इसको जाके कोई अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है, रोक सकते हैं। बट इनिशियल टारगेट आपको 109 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉप का जो सप्लाई जोन है ये एक फ्रेश है, ये अभी तक टेस्टेड नहीं हुआ, ये काफ़ी अच्छा है। और इसका मेन टारगेट है आपको 136 के आसपास, जो क्वार्टरली पे काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको इसको मंथली पे बताता हूँ। मंथली पर ये जो 90 रुपीज़ का ये भी टेस्टेड है, इसके अंदर भी कुछ खास क्वालिटी तो नहीं दिख रही कि ये जो प्राइस को रख सकते, क्योंकि मेन जो सप्लाई जोन था वो ये था, जिसने प्राइस को काफ़ी अच्छा नीचे डाउन पुल किया था। इसने एक बार यहाँ टेस्टेड हुई, दूसरी बार प्राइस ने ऑलमोस्ट डिप गई, और तीसरी बार प्राइस ने फिर से रुकी और फिर यहाँ से जो ब्रिज किया है। अभी जो इसके अंदर आप देखोगे ना तो ये काफ़ी बेस्ट लेवल होएगा ट्रेड करने के लिए। 48-50 रुपीज़ का सबसे बेस्ट लेवल रहेगा। अब जो प्राइस आई है मंथली के इस डिमांड जोन में आई है, और किसी सप्लाई जोन से आई है, एक टेस्टेड सप्लाई जोन के यहाँ से आई है, जिसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है, और इसको पीएसयू बैंक का भी सपोर्ट है। मंथली पे ट्रेंड अप है, सेक्टर का सपोर्ट है, वीएमए का सपोर्ट है, एंड इवन टेस्टेड सप्लाई जोन एक खास क्वालिटी के सप्लाई जोन से अच्छी से नहीं आ रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी इसके अंदर बुलिश मूवमेंट आप देखोगे, जितने भी मंथली के डिमांड जोन है सब ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि सब चले जा रहे। अब हम इसके ऊपर आते हैं वीकली पर। वीकली पर ये जो प्राइस ना काफ़ी अच्छा खासा डिमांड जोन बनाई थी, बट जिस हिसाब से प्राइस काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही थी, क्योंकि
इसका एक रीज़न था क्योंकि PSU बैंक भी कंसोलिडेट कर रहा था और उसके हाईली वेटेज स्टॉक जैसे आप SBI और BOB को देखोगे ना, वो किसी अच्छे एग्जीक्यूशन में नहीं आए थे, तो इसकी वजह से ये भी रुक रहा है। अब इसके अंदर वीकली का ट्रेंड है पे, वीकली का EMA सपोर्ट है, एंड इवन जो नियरेस्ट जो डेली का डिमांड जोन था ना, सप्लाई जोन था ना, जिसे प्राइस ने ऑलमोस्ट अंदर डीपली पर हिट किया, इसको 125 मिनट के ऊपर आपको इसका एग्जीक्यूशन भी देखने मिलेगा। तो ये हमारा एंट्री था और ये हमारी SL थी, इसके ऊपर हम ट्रेड भी कर चुके हैं और ये हमारे पोर्टफोलियो में आज भी पड़ा है। इसका अंदर मेरा टारगेट है ऑलमोस्ट मिनिमम, तो मैं इसके अंदर 90 लेकर चल रहा हूँ और मैक्सिमम इसके अंदर 105 रुपीज़ के आसपास इसके अंदर मेरा टारगेट है। आपको मैं बताता हूँ 105 रुपीज़ क्यों। आप देखोगे तो ये भी सप्लाई जोन टेस्टेड, बट ये जो सप्लाई जोन है ना, ये काफ़ी अच्छा खासा इसने इसको ब्रीच किया है, ऑलमोस्ट इसको ब्रीच किया, देन इसकी स्ट्रेंथ देखो गाइस, क्या क्लोजिंग है इसकी। तो आप इसके हिसाब से यहाँ पर तो बुकिंग करने का तो हिसाब से समझ सकते हैं। यहाँ से प्राइस ने 47-48% का डाउन मूव दिया है, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा और कितना पावरफुल लेवल होगा। आप अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो आपको बुक कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन है। बट उसके बाद आप देखोगे जब प्राइस फॉलो अप डिमांड जोन अच्छे से बना के आएगी ना, तो उसके अंदर आएगी। जब प्राइस मैंने तो इसको 53 रुपीज़ के अराउंड से इसको ट्रेड कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से इस टाइम से जून से, बट प्राइस गई थी 67-74 तक आराम से। तो मैंने इसको बुक कहाँ पर किया था, ऑलमोस्ट 68 के आसपास ही मैंने सेल किया था। अब प्राइस फिर से वीकली के डिमांड में आएंगे और 4 वीक हो चुके हैं, प्राइस वहाँ ही सब्सटेंड कर रही है। अब इसके अंदर कॉन्फिडेंट आ रहा है कि अब इसके अंदर हम लॉन्ग हो सकते हैं, बट लॉन्ग होने के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जिस हिसाब से जो डाउन मूव दे रही है तो कह नहीं सकते कि किस हिसाब से हो सकते हैं, कि गैप डाउन काफ़ी अच्छी खासी। इसको EMA का सपोर्ट है, सेक्टर का भी सपोर्ट है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस डेली EMA के ऊपर जाए, देन फिर हम इसके अंदर एंट्री ले। इसका टारगेट तो आपको मिनिमम 90 एंड 105 तक का इसके टेक्निकल्स बता रहे, बट फिर भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो SEBI रजिस्टर हो या कोई अपने अच्छे खासे जिसे फाइनेंस की समझ हो, उससे आप एक बार डिस्कस कर ले, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स होती है गवर्नमेंट्स की। इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट की 43% और LIC की 49% के आसपास की इसके अंदर होल्डिंग्स हैं, यानी कि कोई बड़ी से बड़े गवर्नमेंट जो ना अपनी जो बड़ी से बड़ी कंपनीज है उनकी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। कोई फॉरेन एंड कोई बाहर की जो इंस्टीट्यूशन होते हैं FPIs, उसकी तो होल्डिंग्स का पता नहीं, बट जिन्हें ये चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि दूसरों की होल्डिंग्स देखकर हम अपनी होल्डिंग्स में उसे ऐड करें, तो वो लोग अपने हिसाब से ही इसके अंदर ट्रेड ले, अदरवाइज़ इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट इसके अंदर काफ़ी अच्छा टारगेट है, काफ़ी लो से चल रहा है, ऐसे हम ट्रेड करते हो, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बट मैं किसी को बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ गाइस। जिसको भी बाइंग करना है वो अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और अपने रिस्क के हिसाब से इसके अंदर बाय कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही गाइस। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग।